Hello everyone, welcome everybody to our YouTube चैनल। आज हम NFL यानी नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड उनका जो नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2024 में आया था उनके रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे, जो भी आपको सब मालूम है। फिर भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगा, तो कृपया वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। आप देख सकते हो मैं आपके सामने अभी NFL जो नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट आया था 2026 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उनको ओपन किया है। आपको मालूम होगा कुछ ही दिनों पहले ही NFL ऑफिशियली उनका स्कोर कार्ड आंसर की तो पहले डिक्लेयर उन्होंने कर दिया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पेपर लीक वगैरह मैटर सामने आया था, उसी कारण उन्होंने 2-3 बार एग्ज़ाम करना पड़ा उनको। तो फाइनली उन्होंने ऑफिशियल आंसर के डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए मेनली हम आज प्रोडक्शन जो भी जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन होता है उस पोस्ट के लिए देखेंगे क्या एक्सेप्ट कटअप रहने वाली है, क्या आपका सेफ स्कोर रहने वाली है। अगली जो स्टेप होगा प्रोसीजर आपका स्किल टेस्ट रिगार्डिंग या फाइनल मेरिट के रिगार्डिंग उसके भी बात करेंगे, तो कृपया वीडियो के आखिर तक बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहना चाहूँगा, आपने आपकी स्कोर या मार्क आपने सभी चेक कर लिया है। जो भी अभी तक चेक नहीं किया है, जाइए उनका जो एडमिट का लिंक या जो एप्लीकेशन मैनेजमेंट लिंक होता है उससे क्लिक करके आपने देख सकते हो, या आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के माध्यम से आप आपका स्कोर चेक कर सकते हो। ठीक है, पहला बात आपने सभी ने आपका स्कोर जल्दी ही चेक कर लीजिए। और मैंने जहाँ तक देखा जो भी स्कोर उन्होंने आपका आया था आंसर के बाद लगभग उतने ही स्कोर उन्होंने आउट किया है, ऑफिशियल उन्होंने इतने ही डिक्लेयर किया है। कोई भी ज़्यादा बढ़त या ज़्यादा कम नहीं हुआ है। तो बात करेंगे अभी सेफ स्कोर या एक्सेप्टेड कट ऑफ फाइनल ऑफिशियल स्कोर कार्ड के बाद आपका क्या स्कोर का स्किल टेस्ट के लिए क्या आपका सेफ स्कोर या क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, और मैंने आपको बताया देखेंगे हम आज जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए। आपको मालूम होगा NFL का अलग अलग यूनिट होता है, अलग अलग यूनिट वाइज ही वैकेंसी आता है, अलग अलग यूनिट वाइज ही वो सिलेक्शन होता है। तो जो पहला नंगल यूनिट था उसमें कोई भी पोस्ट नहीं था जूनियर इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल लैब स्टोर के लिए था और कोई भी पोस्ट नहीं था। लेकिन बठिंडा के लिए देख सकते हो, यहाँ पे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन W3 मालूम होगा, पे स्केल वगैरह आपने सबने देख लिया है। ठीक है, टोटल पोस्ट 33 पोस्ट था, अच्छा खासा पोस्ट था अभी बठिंडा में। तो बठिंडा यूनिट का जो टोटल पोस्ट है, सॉरी टोटल वैकेंसी 33। तो जो भी इस बार क्वेश्चन ऑफलाइन पेपर हुआ था और क्वेश्चन काफ़ी टफ भी था, BSc डिप्लोमा वाला दोनों के लिए आसान नहीं था। 50 क्वेश्चन BSc का था, 50 क्वेश्चन डिप्लोमा का था। तो उसी हिसाब से देखेंगे तो कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं रहने वाली है। इसमें कैटेगरी भी है, ऑन रिजर्व OBC SC ST, इसी हिसाब से भी देख ले कट ऑफ अलग अलग रहेगा। लेकिन ओवरऑल मैं आपको एक सेफ स्कोर बताना चाहूँगा, जो कि पोस्ट अच्छा खासा पोस्ट है, 33 पोस्ट है। और आप यदि ऑन रिजर्व आप यदि UR में बिलोंग करते हो, आपका स्कोर 90 से 100 के बीच। ठीक है, आप ऑन रिजर्व में 90 से 100 के बीच आप स्कोर आ रहे तो अगली स्टेज या कह सकते हो नेक्स्ट स्टेज के लिए आपका सिलेक्शन होने वाली है। इसी तरीके OBC जो हो आप 85, ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने मिलेगा। OBC ऑन रिजर्व 85 से 90 के बीच आपका स्कोर आ रहा है तो आपका चांस अच्छा है। उसके बाद SC ST की बात करिए, आपका मान लीजिए 70 से 80 के बीच आपका स्कोर 70 के 80 के बीच आ रहा है तो अच्छा है, आपका सिलेक्शन होने का चांस या कह सकते हो अगली स्टेज स्किल टेस्ट के लिए आपका रोल नंबर आ सकता है। और एक बात बताना चाहूँगा, जब भी उसका जो स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि मैक्सिमम चांस है स्किल टेस्ट होने के लिए। स्किल टेस्ट के लिए कितने बंदे को बुलाएंगे, देखिए जितने भी वैकेंसी है टोटल वैकेंसी का 5 टाइम्स वो बुलाता है। ठीक है, यहाँ पे 33 है,
33 का 5 टाइम्स कर दीजिए, लगभग 150, 165, ठीक है। 165 बंदे को बुलाएंगे किसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए। ओके, यदि स्किल टेस्ट वो कराता है, नहीं कराता तो अलग बात है, मैक्सिमम चांस से कराने के लिए तो 5 टाइम्स बंदे को बुलाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। ओवरऑल दोबारा कहना चाहूँगा, जो भी बठिंडा यूनिट के लिए अप्लाई किया हो देख लीजिए, आपका स्कोर 90 से 100 के बीच आ रहा है तो आपका स्किल टेस्ट होने के लिए, बुलाने के लिए मैक्सिमम चांस है। ओबीसी उतना ही रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। और आपका 100 से ज़्यादा स्कोर आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है, और 90 के आसपास हो रहा है ऑनिजब में, तभी आप चांस होप रखिए, आपका होने के लिए भी चांस रहेगा। उसके बाद देखेंगे पानीपत में थोड़ा सा वैकेंसी कम है, लेकिन इसमें भी उतनी ही आप मान के सकते हो, थोड़ा 1-2 मार्क ऊपर नीचे हो सकता है, या 3-4 मार्क ऊपर नीचे हो सकता है। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए 20 वैकेंसी यहाँ पे कुल मिलाकर है। इसमें देख सकते हो ऑनरिजर्व में 9, एससी के लिए 3, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं, ओबीसी में 7 और ईडब्ल्यूएस में 1, और उसमें एक सर्विसमैन के लिए भी 3 वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करिए तो वही ऑनरिजर्व में आप 100 के आसपास, क्योंकि थोड़ा सा ही ज़्यादा रहे, 95 से 100 मान सकते हो, क्योंकि यहाँ वैकेंसी थोड़ा सा कम है। ओबीसी के लिए वही 90 के आसपास प्लस माइनस कर सकते हो। एससी के लिए अपने 80 के प्लस माइनस धर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा वैकेंसी कम है। एसटी में तो वैकेंसी बिल्कुल नहीं, एससी में बहुत कम है, तो थोड़ा सा हाई कटअप रहने वाली है। क्योंकि आपका जो कटअप वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कितने बच्चे अपियर हुआ है और कितना बच्चे का स्कोर कितना अच्छा आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो कितना कैटेगराइज पोस्ट है, सब कुछ मेंशन किया जाएगा, बस सब कुछ देख जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ओवरऑली आप उतने ही मार्क आ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। अगली जो पोस्ट है, अगली जो यूनिट है हमारी बीजापुर, सॉरी, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी था, देख सकते हो 55 वैकेंसी यहाँ पे बीजापुर वालों के लिए थे। और इसमें ऑनरिजर्व में 23, एससी में 8, एसटी में 10, ओबीसी 9 और ईडब्ल्यूएस 5 और एक सर्विसमैन 3, पीडब्ल्यू कैटेगरी डी एंड ई में 1। बहुत सारे बंदे के लिए यहाँ पे रिजर्व भी रखा है और अच्छा खासा वैकेंसी यहाँ पे थे। तो यहाँ पे हो सकता है बठिंडा और पानीपत से कंपैरिजन से थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पे लो जा सकता है, मान सकते हो। आप ऑनरिजर्व में बिलोंग करते हो, आपका स्कोर 85 से 90 के बीच आ रहा है, ठीक है। 85 से 90 के बीच आ रहा है तो अच्छा है, आपका सिलेक्शन या स्किल टेस्ट के लिए बुलाने के चांस यहाँ पे रहेगा। ओबीसी से बात करिए, आप 80 से 85 के बीच आ रहा है तो ठीक है, अच्छा खासा स्कोर है, कह सकते हो। और एससी एसटी का आपने 70 प्लस माइनस यहाँ पे मान सकते हो। और बाकी जो अदर कैटेगरी उनमें से थोड़ा सा ज़्यादा फर्क नहीं होगा, 3-4-5 मार्क इससे घटा लीजिए, आपका स्कोर सही आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक, बीजापुर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी, तो इसलिए आपका यहाँ पे थोड़ा सा आपका कटअप में वेरिएशन हो सकता है, और बाकी कंपेयर करें तो बठिंडा और पानीपत यूनिट से, क्योंकि आपका जो भी सिलेक्शन या नेक्स्ट स्टेज स्किल टेस्ट के लिए जो भी मेरिट लिस्ट आएगा वो अलग अलग यूनिट के हिसाब से आएगा, अलग अलग यूनिट का अलग अलग कटअप रहेगा, अलग अलग शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का नाम रहेगा, एक साथ नहीं आएगा। तीनों यूनिट है, तीनों यूनिट का अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑली बात करिए, तीनों यूनिट आपके सामने में देखा, या एवरेज देखिए तो उतने ही मार्क आप दे सकते हो। 90 आप तीनों यूनिट को कंपेयर करके एक समराइज कट ऑफ जानना चाहते तो ऑनरिजर्व के लिए वही 90 के 100 बीच आपका स्कोर है तो अच्छा स्कोर है, 100 से ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है। इतने स्कोर आपका स्किल टेस्ट के लिए रहने वाली है। और ओबीसी बात करिए
आप तीनों यूनिट कंपेयर करिए तो आप मान के चलिए 85 से 90, 85 से 90 के आसपास आप मार्क का स्कोर आ रहा है। फाइनल स्कोर ऑफिशियल आपने देख लिया है तो अच्छा है, नेक्स्ट स्टेज के लिए अपना चांस रह सकता है, या कह सकते हो स्किल टेस्ट होने के शॉर्ट लिस्ट होने के लिए चांस यहाँ पे रहता है। और एसिस्ट की बात करिए आप वही 70 से 80, 70 से 80 के मार्क आप आ रहा है तो आप मान सकते हो आपका नेक्स्ट स्टेज स्किल टेस्ट के लिए वो होने के लिए चांस यहाँ पे ज़्यादा बनता है। वो जो भी अदर कैटेगरी है वो सिलेक्ट देता हूँ, उनके 70 के आस प्लस माइनस 70 के आसपास या 70 समथिंग मार्क आ रहा है तो भी अच्छा है, उनका नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाने के लिए चांस यहाँ पे बनता है। बाकी आप एग्जैक्ट कट ऑफ या एग्जैक्ट शॉर्ट लिस्टेड क्या रोल नंबर या आपका जो शॉर्ट लिस्ट वगैरह आपको ऑफिशियली आने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन था इस बार ऑफलाइन में एग्ज़ाम हुआ था और काफ़ी टफ क्वेश्चन था, तो उसी हिसाब से इतने मार्क आपका जाने चाहिए। लेकिन आप एक बार ज़रूर आपका स्कोर चेक कर लीजिए, आपका स्कोर कितने रह रहा है, क्योंकि मैं आप जो ऑफिशियली शॉर्ट लिस्टेड रोल नंबर आएगा, बस शॉर्ट लिस्टेड नेम आएगा स्किल टेस्ट के लिए, उसी टाइम पर उन्होंने भी कट ऑफ डिक्लेयर करेगा, इतने कट ऑफ गया है, अलग अलग यूनिट में कौन सा यूनिट में कितने कट ऑफ गया है आप उन्हें भी देख सकते हो उस टाइम। ठीक है, तो इसलिए आप अभी से ही आपका स्कोर कार्ड या कह सकते हो जो मार्क आपको चेक करके रखिए, देख के रखिए, आपका हुआ तो आपका टप से कितने मार्क आगे है या कितने मार्क पीछे वो आपको पता लग जाएगा रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, तो बस इतनी था प्रोडक्शन वालों के लिए, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन, जो भी बंदे प्रोडक्शन के लिए अप्लाई किया हो देख लीजिए, आपका स्कोर इतने आ रहा है तो अच्छा है, आप थोड़ा थोड़ा स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अभी तो कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वो क्लियर कट लिख दिया है और कुछ क्लियरली मेंशन नहीं किया है आपका क्या होने वाली है, स्किल टेस्ट होने वाली है नहीं वाली है, लेकिन जो मुझे लगता है मैक्सिमम चांस आपका बनता है या स्किल टेस्ट होने के लिए, बस स्किल टेस्ट होगा ही। नीचे लिखा था एक पॉइंट में तो आप जो भी इंडस्ट्रियल थोड़ा नॉलेज चाहिए उसको आप एक्वायर करते रहिए। रिजल्ट आने के बाद मैं भी आपके साथ स्किल टेस्ट रिगार्डिंग काफ़ी वीडियो शेयर करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने फाइनल सिलेक्शन में क्या लिखा है, दिस ब्रिंग ग्रुप सी नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर लेवल पोस्ट, देयर विल नो इंटरव्यू एंड सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, अपॉइंटमेंट शैल बी मेड ऑन द प्योरली बेसिस ऑन मार्क ऑब्टेन OMR टेस्ट एंड सब्जेक्ट टू सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। मतलब वो लिखा है कि कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाली है, लेकिन और एक पॉइंट लिखा है, बी पॉइंट आप पढ़ सकते हो, हाउएवर NFL रिजर्व ए राइट टू कंडक्ट स्किल टेस्ट, जिसको हम ट्रेड या कह सकते हो एक प्रैक्टिकल नॉलेज कह सकते हो, ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल नॉलेज, ऑल पोस्ट नोटिफाइड बाय दिस एडवर्टाइजमेंट एट एनी यूनिट या प्लांट ऑफ NFL फॉर द प्रपोज shortlisted candidate for the post of available for skill test will be qualifying nature, medical uh, modality test shall be displayed on NFL website www.nfl.com career requirement NFL। जो भी आपका स्किल ट्रेड टेस्ट वगैरह होने वाली है उनको सारे नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर देखे देंगे, लेकिन हाउएवर लिखा है वो कंफर्म नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस यहाँ पे जितने भी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 का पोस्ट है, चाहे हो प्रोडक्शन हो, केमिकल लैब हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, मैकेनिकल हो, सारे पोस्ट के लिए उन्होंने ज़रूर स्किल टेस्ट कराएगा। इतनी मान के चलिए, नहीं कराया तो अलग बात है, लेकिन आप अभी मान सकते हो जी आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए स्किल टेस्ट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वेट करते हैं, अभी तो फाइनल स्कोर कार्ड या मार्क आपका उन्होंने ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया है, कुछ ही दिनों के बाद शायद लग रहा है रिजल्ट दे देगा, क्योंकि काफ़ी टाइम ले चुका है वो, दिसंबर में एग्जाम हुआ था, अभी 6-7 महीना बीत चुका है कह सकते हो, 7-8 महीना होने वाली है, अभी तक रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी रिटर्न का रिजल्ट या नेक्स्ट स्टेज क्या होगा उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो उसी से बात करिए, वो और डिले नहीं करेंगे, बहुत जल्दी ही आपका रिजल्ट दे देंगे। और रिजल्ट क्या आता है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फाइनल आता है या स्किल टेस्ट आता है,
वो देखने के लिए बाकी है, तो थोड़ा वेट करिए, आपके सामने वो क्लियरली अपडेट हो जाएगा NFL ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। ठीक है, तो लास्टली इतने कहना चाहूँगा, मेरे हिसाब से तो इतने कट ऑफ जाने चाहिए। आपका जो स्कोर है आप चेक कर लिया है, एक देख लीजिए आपका स्कोर कितना बन रहा है, और मैं आपको जो बताया उसी के से अकॉर्डिंग आपके मार्क रह रहा है नहीं आ रहे, उसके ज़रूर एक बार मिला लीजिए। और हाँ, जो बंदा अभी तक चेक नहीं किया है, आपका स्कोर नहीं देखा है, तो ज़रूर जाइए। NFL का जो भी आपको मेल भेजा है, लिंक भेजा था पहले, अभी तो शायद मेल नहीं किया है, पहले जो भी एडमिट कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह देखने के लिए जो लिंक भेजा था, उसी लिंक को क्लिक कर आप लॉगिन कर लीजिए। एक बार लॉगिन हो जाएगा तो वहाँ आप अभी भी स्कोर कार्ड आपका चेक कर सकते हो या मार्क देख सकते हो। ठीक है, जाइए एक बार अच्छे से पहले मार्क देख लीजिए कितने स्कोर आ रहा है, उसके बाद वीडियो देखिए और थोड़ा वेट करिए, आपका रिजल्ट बहुत जल्दी NFL तरफ से देखने को मिलेगा। ठीक है, सो लास्टली इतने को थैंक फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में अब और कोई पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेशल आज प्रोडक्शन के बारे में ही देखा, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन बारे में। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।